हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द क्लिनिकल फार्मेसी? क्लिनिकल फार्मेसी एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें अलग अलग एक्सपेक्ट होते हैं पेशेंट केयर के, जो कि डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, पेशेंट को एडवाइस करने में और सेफ और रैशनल यूज ऑफ ड्रग के लिए होता है। सो क्लिनिकल फार्मेसी may be defined as the active participation of pharmacist in patient care with the long-term aim of giving advice on medication with an individual patient in mind and tailoring drug therapy for that individual. That means जो active participation होता है इसमें फार्मासिस्ट का किस चीज़ में, पेशेंट केयर में, और वो मेडिकेशन में एडवाइस देते हैं इंडिविजुअल पेशेंट्स को, उनके हिसाब से उनकी ड्रग थेरेपी बनाते हैं एंड इंडिविजुअली उनको काउंसल भी करते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी वो ब्रांच है जो पेशेंट केयर के साथ ही ड्रग की डिस्पेंसिंग भी करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग भी करते हैं और किसी ड्रग को किस तरीके से यूज़ करना है उसके ऊपर भी एडवाइस करते हैं। जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेशंस होते हैं, जैसे कि प्रिस्क्राइबिंग राउंड्स, पेशेंट काउंसलिंग, ड्रग हिस्ट्री इंटरव्यू, पैरेंटल न्यूट्रिशन सर्विसेज, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरैक्शन। प्रिस्क्राइबिंग राउंड्स का मतलब होता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी भी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका रिन्यूअल और किस किस तरीके से उस मेडिसिन को लेना है, कब लेनी है उस मेडिसिन को, कितने राउंड्स में लेनी है, कब तक वो मेडिसिन चलेगी, ये सब कहलाता है प्रिस्क्राइबिंग राउंड्स। पेशेंट काउंसलिंग मीन्स पेशेंट्स को काउंसिल करना जिससे वो प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन अडेरेंस कर पाएँ और अपनी मेडिसिन सेफली और इफेक्टिवली ले पाएँ। ड्रग हिस्ट्री रिव्यू का मतलब होता है किसी भी पेशेंट से ये पूछना कि वो पास्ट में कौन सी मेडिसिन ले रहे थे, उससे कोई एडवर्स ड्रग इफेक्ट तो नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, क्यों वो मेडिसिन लेना स्टॉप कर दिए, किस वजह से वो मेडिसिन ले रहे थे, ये कहलाता है ड्रग हिस्ट्री रिव्यू। नेक्स्ट है पेरेंटल न्यूट्रिशनल सर्विसेज। पेरेंटल न्यूट्रिशन सर्विसेज का मतलब होता है वो कैसे न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटरिंग करना कि अगर उसने कोई ड्रग ली है पेशेंट ने तो उनका कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उसको प्रॉपरली रिपोर्ट करना मैन्युफैक्चरर को या फिर डॉक्टर को। एंड लास्ट इज ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई ड्रग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है तो वो क्या करती है, कई बार उस ड्रग के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, कभी बढ़ा देती है, कभी इंक्रीज कर देती है और कभी अपोज कर देती है। सो ड्रग इंटरैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लिनिकल फार्मेसी का। अदर माइनर एक्टिविटीज़ क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपरली हेल्थ एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, अपने ही स्टाफ और डॉक्टर नर्सेस को एजुकेशन देना, क्लिनिकल ट्रायल का रेफरेंस बताना, रिसर्च के लिए एनकरेज करना एंड क्लिनिकल मीटिंग्स के लिए। सो अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और ड्रग के जैसे सर्व करता है एंड ऑल्सो अबाउट द डोजेज फॉर्म टू द मेंबर ऑफ मेडिकल फैकल्टी, नर्सिंग स्टाफ एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। ये जो क्लिनिकल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? पहला, क्लिनिकल फार्मेसी एक ऐसा नोवेल डिसिप्लिन है जिसमें ट्रेडिशनल हॉस्पिटल प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है या फिर एक हेल्दी पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो हॉस्पिटल का ही रहेगा और पेशेंट उससे हेल्दी हो जाए तो हेल्दी पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जिसमें ये इंश्योर कराया जाता है कि पेशेंट मैक्सिमम ठीक हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग थेरेपी। जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस होती हैं वो डेवलपमेंट के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में भी बताती है या प्रैक्टिस करती है। सो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी? प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्लिनिकल फार्मेसी का ये है कि इससे जो हमारी फार्मास्यूटिकल सर्विस है वो इम्प्रूव हो जाए, हेल्थ केयर इंक्रीज हो जाए एंड जो प्रॉपर डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं हम पेशेंट को और मेडिकल जो और पैरामेडिकल जो स्टाफ होता है कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन में, वो भी अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे सके उन पेशेंट को ताकि उनका हेल्थ आउटकम बेटर हो और पॉजिटिव हो। क्लिनिकल फार्मेसी मेनली प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल ड्रग थेरेपी के ऊपर फोकस करती है या फिर कंसर्न होती है। दैट मीन्स जो ड्रग थेरेपी चल रही है वो पेशेंट की वो इकोनॉमिकल हो, वो इतनी महंगी ना हो कि पेशेंट उसको अफोर्ड ना कर पाए और इफेक्टिव हो, उसका अच्छा असर हो उन पर और पॉजिटिव आउटकम आए। जब क्लिनिकल फार्मेसी बनाते हैं तो उसमें कम्युनिटी प्रैक्टिशनर, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिशनर, फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन जो रहता है वो बनाता है या फॉर्मेटिंग करता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट साइड बाय साइड काम करते हैं फिजिशियन के साथ एंड वो भी ड्रग डोजेस एंड साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी।
क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप क्या है, हम क्लिनिकल फार्मेसी क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लिनिकल फार्मेसी कैन सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेंटर in the betterment of healthcare and participation of clinical pharmacist in discharge planning, advice to the patient, इनको हम पेशेंट को एडवाइस देना है। इससे क्या होगा, रीएडमिशन कम हो जाएगा, जल्दी वो ठीक हो पाएंगे। एंड ऑल्सो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो जो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं अबाउट द टेक्नीशियंस एंड नर्सेस, उनको ये बताना है कि किसी भी मेडिकेशन को यूज़ और एडमिनिस्टर कैसे करना है एक प्रॉपर इफेक्टिव मैनर में। जो फार्मासिस्ट होता है वो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो सकता है पेशेंट काउंसलिंग में और डिस्कशन में, जिससे रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन अच्छा हो पाए एंड हेल्थ आउटकम पॉजिटिव हो। और इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट्स को एनकरेज करता है कि वो अपनी मेडिसिन लें। एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो एज अ टीम मेंबर भी काम करते हैं और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स के साथ भी काम करते हैं, ये इंश्योर कराने के लिए जो पेशेंट्स है वो बेनिफिट हो रहे हैं फार्मास्यूटिकल केयर से। नेक्स्ट इज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या क्या फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो इसमें फर्स्ट है ड्रग इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। ड्रग इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन का मतलब होता है जो फार्मासिस्ट होता है वो एक रिवैल्यूएबल रिसोर्स पर्सन के जैसे काम करता है किसी भी ड्रग को सेलेक्ट करने में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, जहाँ पे फार्मासिस्ट एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड करता है ड्रग के इवैल्यूएशन में, क्योंकि उनको ही नॉलेज होता है फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो जो फार्मासिस्ट होता है वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट बता सकता है एंड ड्रग को इवैल्यूएट भी कर सकता है और ड्रग को सेलेक्ट भी कर सकता है किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। नेक्स्ट इज ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है एक फार्मासिस्ट ही एक प्रोफेशनल होता है जिसके पास सारी कंप्लीट नॉलेज होती है रिगार्डेड टू ड्रग, उसके पास कंप्लीट ड्रग इन्फॉर्मेशन होती है। एंड द प्रोविजन ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन इज द फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिसेस। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस का फाउंडेशन ही है कि पेशेंट को बताना है कि कौन सा ड्रग कैसे लेना है, और ये मेन काम किसका होता है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को ये रियलाइज़ करना है कि जो रिसेंट लिटरेचर है और जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आई है उसको आप कैसे रिट्रीव करके अपने आप को अपडेट कर सकते हैं इन रैपिड एंड एफिशिएंट मैनर। जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो भी इनक्रेडिबल सोर्स हो सकता है जो कि बैंक के जैसे काम करता है फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो जो इन्फॉर्मेशन देना है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी पर्सन हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। Drug information should be provided by intra-hospital newsletter, in-service education and community lectures। जो drug information है वो intra-hospital newsletters के थ्रू भी हो सकती है, in-service education के थ्रू भी हो सकती है और community में lecture देके भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ड्रग यूटिलाइजेशन। ड्रग का यूटिलाइजेशन या यूज़ या यूटिलिटी कैसे होनी है, तो फार्मासिस्ट ही सबसे मेजर रोल प्ले करता है कि वो ड्रग को कैसे यूटिलाइज करे, क्योंकि उसको ही बेनिफिट इफेक्ट्स, जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, जो साइड इफेक्ट्स है, सब पता है। सो फार्मासिस्ट शुड बी एवर माइंडफुल ऑफ पहला ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है ये हमको पता चल जाएगा। अगर किसी ड्रग का ओवरडोसेज हो रहा है या मिस यूज़ हो रहा है तो वो ड्रग अब्यूज़ में आता है। एब नॉर्मल प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स, अगर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो एब नॉर्मल है, वो पैटर्न उस तरीके से नहीं लेना है तो वो भी पता चल जाएगा। ड्रग्स का ड्रग के साथ इंटरैक्शन, ड्रग का फूड के साथ इंटरैक्शन, ड्रग का किसी लेबोरेटरी टेस्ट के साथ इन्फेक्शन। अगर कोई ड्रग लिए हैं और उसके बाद कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराए तो कई बार क्या होता है रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो उससे पता चल जाता है कि इस ड्रग की वजह से लेबोरेटरी टेस्ट में इंटरप्रिटेशन हो जा रहा है। दैट मीन्स लेबोरेटरी ड्रग टेस्ट इंटरैक्शन। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर किसी प्रकार का एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है किसी ड्रग को लेने की वजह से, किसी प्रकार की इंट्रावेनस एडमिक्सचर्स इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, मतलब ऐसे एडमिक्सचर्स या लिक्विड्स जिसको हम आईवी रूट से ले रहे हैं उसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है ब्लड के साथ या आईवी में। एंड लास्ट है डुप्लीकेटेड प्रिस्क्रिप्शन। डुप्लीकेटेड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अगर गलती से किसी प्रिस्क्राइबर ने सेम कंपोजिशन की ड्रग लिख दी है जिसका ब्रांड नेम अलग अलग हो। दैट मीन्स कंपोजिशन सेम है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल के अलग अलग ब्रांड के टैबलेट्स आते हैं लेकिन कंपोजिशन क्या है, पैरासीटामोल 500 mg। तो कई बार क्या होता है डॉक्टर्स बाय मिस्टेक क्या करते हैं, सेम ड्रग को 2 बार लिख देते हैं क्योंकि उनको ब्रांड का कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे प्रिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं डुप्लीकेटेड प्रिस्क्रिप्शन।
तो ये सब एक फार्मासिस्ट को पता होता है, इसीलिए वो प्रॉपर किसी भी ड्रग को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सबसे पहले किसी भी फार्मासिस्ट को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कहीं पे भी ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड पब्लिक रिगार्डिंग यूनिट डोज, पैकेजिंग, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर। जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होता है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है या कम्युनिटी फार्मेसी होता है, वही एक्यूरेट और सेफ मेडिकेशन सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं हॉस्पिटल में। नेक्स्ट इज पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो पेशेंट को कैसे एजुकेट कर रहा है कि किसी ड्रग को कैसे लेनी है, उस ड्रग का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, कैसे यूज़ करनी है, स्टोरेज कैसे करना है, क्या क्या उनके पॉसिबल एक्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लायंस का इम्पोर्टेंस, कुछ इंटरैक्शन हो सकते हैं विथ प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, और किसी भी एडवर्स और अनयूजुअल इफेक्ट को कैसे रिपोर्ट करना है या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट को रिपोर्ट करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट को अवेयर कर देगी डिजीज सिम्टम्स के लिए, कोर्स कैसे करना है उस थेरेपी का, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं फूड और ड्रिंक्स के साथ, जो कि अवॉइड करना है जब हम उस मेडिसिन को ले रहे हैं। नेक्स्ट इज पेशेंट केयर। पेशेंट केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, मॉनिटर करता है जो भी अवेलेबल फार्माकोकाइनेटिक डेटा है, एंड फिर अगर ज़रूरत पड़ने पे वो फिजिशियन से भी कंसल्ट करता है या फिर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी रिगार्डिंग द थेरेपी, एंड उसके बाद वो जाके डाटा कलेक्ट करता है फॉर क्रोनिक एंड सेलेक्टेड डिजीजेस, और उसके बाद वो ऑडिट भी करता है मेडिकेशन ऑर्डर और प्रिस्क्रिप्शन का, एंड उससे वो प्रॉपर केयर दे सकता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज। जो ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडी होती है उसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट का पार्टिसिपेशन होता है। उससे ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं पेशेंट केयर ऑडिट, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि जो भी सिस्टम चल रहा है या कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं उसमें क्या डेफिशिएंसी है, एंड फिर उसको कैसे चेंज करके क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज। नई नई टाइप की ड्रग पॉलिसीज़ बनती है जब हॉस्पिटल में कोई नई ड्रग आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कि वो ड्रग रिलेटेड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे, और अगर वो फॉर्मुलेट कर रहा है तो उसको प्रॉपर असेसिंग करना पड़ेगा और मॉनिटरिंग करना पड़ेगा ड्रग थेरेपी को, और उसके पास इसके लिए नॉलेज होना चाहिए अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो अदर मेंबर्स के साथ जो हेल्थ केयर टीम में हैं फैमिली प्लानिंग और ड्रग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को भी एजुकेट करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं रिलेटेड टू रैशनल ड्रग थेरेपी। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D सेक्शन में फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ड्रग डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड बायो अवेबिलिटी स्टडीज। एंड द लास्ट इज रिव्यू ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो किसी भी पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री को रिव्यू करता है कि इनकी पास्ट कौन सी मेडिसिन चल रही थी, करंट मेडिकल कंडीशन क्या है, कौन सी दवा ले रहे हैं, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो या नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो, कोई ड्रग की वजह से उसको एलर्जी या सेंसिटिविटी तो नहीं है, एनी साइड इफेक्ट्स, एनी इनकरेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग से रिलेटेड है। तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।